Welcome to my channel Achieve with Astro Sudha. आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा पथवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज एस्ट्रो प्रिंसिपल्स के अंदर हम ये जानेंगे कि अगर जेमिनी असेंडेंट है देन क्या नेटिव्स की फॉरेन सेटलमेंट्स की क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, कैसे उनका माइंड के ऊपर इफेक्ट आता है अगर मून एंड वीनस एफ्लिक्शन में है, और कैसे मार्स के एफ्लिक्शन होने से उनके टेम्परामेंट के अंदर एंड नेचर के अंदर डिफरेंसेस आते हैं। हम एक एक पॉइंट को एक एक करके लेंगे। अगर आपका जेमिनी असेंडेंट है, इस केस के अंदर जो ऐसे नेटिव्स हैं जर्नली दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल बेंट ऑफ माइंड के साथ होते हैं, अनलेस आपका मरकरी बहुत ही वीक हो। अदरवाइज क्योंकि इससे कारका फॉर विजडम, तो जर्नली जिनका जेमिनी असेंडेंट है वो नेटिव्स क्योंकि लॉर्डशिप मरकरी की है, उनका जो बेंड ऑफ माइंड है वो इंटेलेक्चुअली होता है। नाउ द like any other planet, Mercury also has a lordship on Gemini and Virgo. Now Virgo आपका जो है वो फोर्थ लॉर्ड बनेगा। फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो आपकी जो ऑनरशिप हो गई वो आपके घर की हो गई। अगर जेमिनी असेंडेंट के लिए मरकरी आपका सेपरेटिव प्लैनेट्स सैटर्न, सन, राहु के इन्फ्लुएंस में है तो वो क्या कर रहा है, एक तो आपके सेल्फ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, दूसरा आपके घर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जब ये दो चीजें आपकी इन्फ्लुएंस में आ रही हैं, इन दैट केस नेटिव को जो उसकी बर्थ प्लेस है जहां वो पैदा हुआ वो कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में रहना पड़ता है। जर्नली द नेटिव स्टेज आउट ऑफ द कंट्री जहां पे वो पैदा हुआ है, क्योंकि लगना आपका इफ्लिक्टेड हो गया और आपका फोर्थ हाउस जो आपकी रहने का घर है वो इफ्लिक्शन में आ गया। सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं, उनकी ये काम है कि आपको वो वहां से सेपरेट कर देंगे, क्योंकि सैटर्न, राहु एंड सन दे आर द सेपरेटिव प्लैनेट्स, और मरकरी लग्नेश भी है, आपको सेल्फ को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो वहां से उसको अलग करके आपको दूर भेज देंगे। ना आपका जो फोर्थ हाउस है वो आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड आपका जो मून है वो कारक है आपकी मदर के। तो अगर मरकरी के साथ साथ आपका मून भी एफ्लिक्शन में है इन सेपरेटिव प्लैनेट से, तो उसमें क्या हुआ कि आपका फोर्थ हाउस जो है, फोर्थ लॉर्ड जो कि मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कारक है मून मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तीनों एफ्लिक्शन में आने के कारण ऐसे नेटिव्स का क्या होता है कि उनकी जो मदर है वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, क्योंकि जो सारे फैक्टर हैं आपकी मदर को रिलेटेड वो अंडर एफ्लिक्शन आ गए आपके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जेमिनी नेटिव्स के लिए आपका जो बुद्धि स्थान है, पांचवा घर है, उसको लिब्रा आने की वजह से उसकी लॉर्डशिप वीनस के ऊपर आ जाती है। नाउ इफ मून, मरकरी एंड वीनस, ऑल दीज थ्री प्लैनेट्स अंडर द एफ्लिक्शन ऑफ मैलेफिक प्लैनेट्स और सेपरेटिव प्लैनेट्स, देन इन दैट केस जो नेटिव है उसके बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि द नेटिव्स गो मैड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मरकरी की जो लॉर्डशिप है वो आपकी लग्ना की है। लग्ना इज यू सेल्फ। नाउ मरकरी इज कारका फॉर विजडम ऑल्सो। मून आपका कारक है माइंड का, एंड वीनस आपकी लॉर्डशिप है आपके फिफ्थ हाउस की, बुद्धि स्थान की। तो माइंड से रिलेटेड ये तीनों प्लैनेट, मून,
मरकरी, वीनस। जब ये तीनों प्लैनेट एफ्लिक्शन में आ गए, सेपरेटिव प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस के अंदर आ गए, सैटर्न, सन, राहु आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस केस के अंदर आपके माइंड के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स आता है, जिसके कारण जो नेटिव्स कैन गो मैड विथ दिस। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर मंगल, नाउ व्हाट इज मार्स फॉर द जैमिनी नेटिव? इट हैज द लॉर्डशिप ऑन द 6th हाउस। 6th हाउस क्योंकि स्कॉर्पियो बनेगा आपका, 3rd से आप काउंट करेंगे, जैमिनी आपका नंबर 1 हाउस है, तो जो 6th हाउस है वो उसकी स्कॉर्पियो आएगा एंड उसकी लॉर्डशिप जो है वो मार्स की है। नाउ मार्स हैज ए लॉर्डशिप, तो 6th इज एन हाउस ऑफ योर यंगर अंकल्स, लाइक मदर से जो छोटे भाई बहन है उनके हाउस को रिप्रेजेंट करता है। एंड इफ मार्स इज एफ्लिक्टिंग योर मरकरी, आपका एफ्लिक्शन में है, मरकरी सेपरेटिव इन्फ्लुएंसेस के अंदर है, मार्स आपका इन्फ्लुएंस नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के अंदर है, उस केस के अंदर क्या हो रहा है कि मरकरी जैमिनी वो आपका 6 से 8th हाउस है, यानी कि आपके अंकल का लॉन्जिविटी हाउस है या डेथ हाउस है। मरकरी एफ्लिक्शन में आ गया, मार्स एफ्लिक्शन में आ गया, मीन्स द नेटिव्स अंकल्स विल बी शॉर्ट लिव्ड। अगर मरकरी की एफ्लिक्शंस हो रही हैं तो डिफरेंट एंगल से डिफरेंट पीपल विल बी शॉर्ट लिव्ड। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, मार्स हैज गॉट द लॉर्डशिप ऑन द 6th, it means it has the lordship on the injury. Otherwise also Mars significator of injury. सेकेंड लॉर्डशिप आपकी क्या है? वो 11th हाउस की है। 11th क्या है आपका? 6th to 6th है। तो 6 to 6 होने के कारण से उसकी अगेन इट इज वायलेंट एंड हाउस ऑफ इंजरी को रिप्रेजेंट करता है। इन दैट केस मार्स के अंदर पावर ट्रिपल हो गई। सिग्निफिकेटर है वो इंजरी का, 6th लॉर्डशिप होने के कारण इंजरी की लॉर्डशिप है, 11th की लॉर्डशिप होने के कारण वायलेंट है और इंजरी के कारण को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऐसा मंगल किसी नेटिव, जर्मनी नेटिव की मरकरी को इन्फ्लुएंस करता है, इन दैट केस पर्सन विल बी वेरी वायलेंट और वो मर्डरर हो सकता है, डेकॉइट हो सकता है, क्योंकि मरकरी आपका लग्ना लॉर्ड है, सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है और मार्स ट्रिपल पावर लेके आपके मरकरी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इस केस के अंदर द नेटिव बिकम्स वेरी वेरी वायलेंट। और अगर इसके अंदर केतु भी एड अप हो जाए देन आप मतलब जो उसकी सीरियसनेस है वायलेंस की वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इफ यू नो द नेटिव्स विद जेमिनी असेंडेंट और इनमें से कुछ भी चीजें फॉल ऑफ करती हैं, either they are settled in foreign countries or they have short-lived mother, short-lived younger uncle or they are very violent in their behavior, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।